सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि महादेव के भक्त के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है। करना क्या है? बस करना इतना है कि महादेव का भक्त कभी महादेव की पूजा से पीछे ना हटे। समय जब भी लग पड़े जरूर कर लेना चाहिए। और विशेष मुहूर्त यदि आपको मिल जाए शिव पूजन के लिए तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इसलिए मैं समय समय पर आपको प्रेरित करता हूं प्रदोष व्रत के लिए, व्यतिपात योग में शिव पूजन के लिए, और उसी प्रकार से मैं आपको प्रेरित करता हूं आर्द्रा नक्षत्र में शिव पूजन के लिए। आप सभी जानते हैं 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। और इस अधिक मास के प्रारंभिक क्षणों में ही आपको पावन पवित्र शिव नक्षत्र प्राप्त होगा, जिसे कहा जाता है आर्द्रा नक्षत्र। इसके स्वामी साक्षात भगवान रुद्र हैं और यह नक्षत्रों में से छठवां नक्षत्र है। इसमें किया गया शिव पूजन अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है और अधिक मास में अधिक फल तो देगा ही देगा। आर्द्रा नक्षत्र कब? जब आप करेंगे शिव जी का पूजन। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे महादेव को दिन में सोमवार का दिन प्रिय है, महीने में मेरे महादेव को सावन का महीना प्रिय है, तिथियों में मेरे महादेव को चतुर्दशी तिथि प्रिय है, व्रत में मेरे महादेव को प्रदोष व्रत प्रिय है, और नक्षत्रों में मेरे महादेव को आर्द्रा नक्षत्र अत्यंत प्रिय है। हमें इस दिन करना क्या चाहिए? बस आपको आर्द्रा नक्षत्र में, देखिए ध्यान दीजिए, यह आर्द्रा नक्षत्र 19 मई सन 2026 को मंगलवार के दिन प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातः काल 8 बजे के उपरांत आपको यह आर्द्रा नक्षत्र प्राप्त होगा और 20 मई को सुबह के 6:11 तक यह आर्द्रा नक्षत्र बना रहेगा। ऐसे में यदि आप 19 मई को पूजन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि 20 मई को आप प्रातः काल वेला में पूजन करें वो भी अच्छी बात है। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में जप की सिद्धि, मंत्र की सिद्धि और निशित काल में किया गया पूजन बड़ा विशेष कार्य होता है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में निशित काल का प्रयोग जरूर करना चाहिए यदि आपको निशित काल में आर्द्रा नक्षत्र प्राप्त हो जाए। और निशित काल कब मिलता है? लगभग आप ये लगा के चलिए 11 से लेकर 12:30 के मध्य में आपने इस निशित काल में भगवान शिव का पूजन या भगवान शिव के लिए मंत्र जप इत्यादि कर लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि, साधना सिद्धि के लिए निशित काल बड़ा श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। तो आप 11 से लेकर रात्रि के 12:30 बजे का जो प्रयोग निशित काल में पूजन के लिए, मंत्र जप सिद्धि साधना के लिए कर सकते हैं। पहला कार्य तो यह सिद्ध हो गया। अब जो है साधारण गृहस्थी जन जो केवल नॉर्मली कार्य कर सकें आर्द्रा नक्षत्र में, उनको देना चाहूंगा। क्या करना है? कुछ नहीं, केवल सबसे सरल काम, सबसे सस्ता काम कह सकते हो, जल में थोड़ा सा काला तिल और महादेव को अर्पण कर दीजिए। दूसरा कार्य जो मैं चाहूंगा कि आपने करना चाहिए, मंगलवार के दिन है तो शक्कर के जल से, है ना, शक्कर युक्त जल से आप महादेव का आप अभिषेक कर दें। आहा, बड़ा आनंद आएगा। या गंधोदक स्नान करा दें। आप एक लोटे में जल में चंदन डालकर महादेव को आप अर्पित करें। महादेव का आप अभिषेक कर सकें या इत्र के द्वारा यदि आप महादेव का अभिषेक कर सकें, बहुत श्रेष्ठ कार्य। आर्द्रा नक्षत्र में प्रातः काल जलार्पण कर देना चाहिए, दिया लगा देना चाहिए। और हाँ, आर्द्रा नक्षत्र में भगवान रुद्र के मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि इसके देवता रुद्र हैं। तो ओम नमो भगवते रुद्राय, यह मंत्र आपके लिए सर्वोपयोगी रहेगा, श्रेष्ठ कार्य रहेगा। संध्या काल के समय में भी आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदि ये न किन प्रकार जल इत्यादि नहीं चढ़ा सकते हो तो आप एक दीप दान जरूर कर दीजिए। आर्द्रा नक्षत्र में शिवालय में दीपदान करना, बेलपत्री में दीपदान करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में आप दीपदान की महिमा को भी सदैव बनाकर रखिए। आर्द्रा नक्षत्र में जप की महिमा निशित काल के समय, प्रदोष काल के समय बहुत भारी है। इसलिए आप आर्द्रा नक्षत्र में जप की साधना को भी श्रेष्ठ रूपेण करने का प्रयास जरूर कीजिए। अपने महादेव का अधिक सानिध्य प्राप्त करना, यही आर्द्रा नक्षत्र की विशेषता है कि आप जितनी देर हो सके अपने महादेव के सामने बने रहें। आर्द्रा नक्षत्र में शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना अथवा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना, अथवा आप इसमें दुख दारिद्र धन स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं, जो अनेक प्रकार के दुख तापों का हरण करने वाला होता है। अधिक महीना है, पुरुषोत्तम का महीना है, तो आप शिवलिंग के ऊपर शालिग्राम भगवान को विराजमान करके हरि और हर का एक साथ स्नान पूजन इत्यादि भी कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ कार्य और सिद्ध कार्य रहेगा। अधिक मास में अधिकाधिक जप करने का प्रयास करो, आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस दशाक्षरी महामंत्र का भी आप जप महादेव के निकट बैठकर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर
या सब कुछ मिलाकर यदि कह सकें तो आर्द्रा नक्षत्र ये शिव भक्तों के लिए प्रिय नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में आपने बस महादेव का जितना हो सके उतना अधिकाधिक पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार के दिन है आर्द्रा नक्षत्र, तो कोई लाल दाल आप महादेव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं, या लाल चंदन महादेव को कुमकुम के साथ अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्द्रा नक्षत्र में एक पान का पत्ता, एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी आप जरूर अर्पित कीजिएगा। आशा करता हूं कि ये कार्य आपके लिए फलदायी होंगे, श्रेष्ठ कार्य होंगे, सिद्ध कार्य होंगे। आर्द्रा नक्षत्र का सीधा सा अर्थ है कि बस आप उस दिन भोले बाबा पर जल चढ़ा दो, उस दिन भोले बाबा के मंत्र का जप कर दो, उस दिन भोले बाबा का दर्शन कर दो। कुछ ना कर सके तो मेरे शिव भक्तों केवल महादेव का दर्शन तो कर सकते हैं। यदि दर्शन भी दूर मंदिर शिवालय जाकर नहीं कर सकते तो आपकी घर की छत से यदि महादेव का शिखर दिखाई दे तो बस शिखर को भी प्रणाम कर दे, लेकिन कीजिए अपने महादेव का स्मरण। बाकी तो जो पूजा शिवालय में जाकर करनी थी, नहीं किसी कारण से शिवालय में जा पाऊं तो अपने घर में बैठकर भी कर सकते हो, लेकिन करना जरूर। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।